एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है और किस तरीके से हम उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे हमारे आसपास बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसे देख सकते हो ना आप सीरीज़ होती हैं, राइट। जैसे हम अपने आसपास क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, पेटल्स ऑफ फ्लावर को, हम बहुत सारी चीज़ों को अपने आसपास देखते हैं। तो वो सब क्या होता है, हो सकता है कि वो भी एक एपी फॉर्म करते हो सकता है कि वो भी एक सीरीज़ को फॉलो करते हों। तो यहाँ पे आपको कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। जैसे क्या है कि जैसे आपको दे रखा है कि अगर कोई इंसान है, ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर सैलरी है। जैसे लेट्स सपोज कि आप कहीं पे जॉब करते हो, ठीक है, और आपकी सैलरी क्या है, फर्स्ट मंथ में 2000 है। उसके बाद उन्होंने आपसे बोला कि अब आपकी नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, आपको 500 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा, मतलब आपको 500 रुपये और सैलरी मिलेगी। तो आपने देखा कि फर्स्ट महीने तो आपकी इतनी सैलरी थी, फिर आपने देखा कि आपकी सेकेंड मंथ में क्या है, उन्होंने कहा कि 500 रुपये बढ़ जाएगी, तो आपने क्या किया, 2500 कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अगले महीने में भी क्या हो जाएगी, 500 रुपये बढ़ जाएगी, मतलब थर्ड मंथ में भी क्या हो जाएगी, आपकी सैलरी 500 रुपये बढ़ जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रही है, एपी फॉर्म हो रही है। कैसे फॉर्म हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जब मैंने 2000 में 500 प्लस किया तो मेरा कितना हुआ, 2500 हुआ। और जब मैंने 2500 में जब 500 प्लस करा तब मेरा क्या हुआ, 3000 हुआ। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैं एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करती जा रही हूँ। मतलब अगर मैं इसको बोलूँ कि ये क्या है, ए है, तो मैंने ए में क्या ऐड करा, 500 ऐड करा। अब फिर मैंने देखा कि मैंने क्या किया, थर्ड टर्म मतलब जो तीसरे महीने का था उसके लिए मैंने क्या किया, ए प्लस 500 जो ये था उसमें मैंने 500 ऐड कर दिया। तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है, उससे मुझे ये पता लग रहा है कि मैंने ये देखा कि हर महीने क्या हो रहा है, 500 रुपये का इंक्रीमेंट लग रहा है, मतलब 500 रुपये बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेनिंग। तो देखो इसमें टर्म का मतलब क्या है, टर्म का मतलब है ये देखो, टर्म मतलब क्या है, ये 2000 2500। तो आपको कैसे मिल रहा है, हर टर्म आपको ऐसे मिल रहा है दैट बाय ऑब्टेनिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑन द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब आप देख रहे हो कि हर टर्म में क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड वैल्यू क्या हो रही है, ऐड होती जा रही है, उससे नया टर्म बन रहा है, ठीक है, ओके। सब ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या लिखा, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म क्यों है, देखो क्योंकि वो जो 2000 उसकी सैलरी थी उसमें वो कैसे आई वो थोड़ी ना पता है ना, वो उन्होंने 2000 ही क्यों रखा, या आपने सीरीज में 2000 को ही फर्स्ट क्यों रखा, 1000 को फर्स्ट क्यों नहीं रखा, वो तो सब क्या करता है, डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। तो इसीलिए फर्स्ट टर्म कोई भी मतलब किसी भी तरीके से एपी का मतलब आप कह सकते हो कि फर्स्ट टर्म को किसी भी नंबर पे प्लस करके नहीं लाया गया है, वो लिया गया है, उसमें फिर ऐड होगा और वो क्या बनाएगा, एक एपी फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसके डेफिनेशन में आपको क्लियर कर दिया गया है दैट एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब देखो अगर हम इसमें अब इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, एक एग्जांपल यहाँ पे रखा है 2 4 6 8, 2 4 6 एंड 8। अगर आप ध्यान दोगे तो ये भी एक एपी फॉर्म कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर मैं 2 में 2 प्लस करूंगी तो मुझे 4 मिलेगा, जब मैं 4 में 2 प्लस करूंगी तो मुझे 6 मिलेगा, जब मैं 6 में 2 प्लस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, वो वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू मेरे एपी में, मतलब मेरे जो टर्म है उसमें ऐड होती जा रही है, ऐड ऑन होती जा रही है, और उससे क्या बन रहा है, उससे मेरी एक एपी की सीरीज बन रही है। क्या आपको ये बताना है, क्या ये एक एपी की सीरीज है, क्या ये एक एपी की सीरीज है, यस। क्यों, क्योंकि इसमें 5 5 5 5 ऐड होते जा रहे हैं। क्या ये एक एपी की सीरीज है, क्या ये एपी की सीरीज है, नहीं है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर पे ये एपी की सीरीज नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ना। अब देखो, अब यहाँ पर पे एक चीज़ आती है कि जो ए होता है उसको हम फर्स्ट टर्म से डिनोट करते हैं कि ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पर पे ए क्या है, तो यहाँ पे आप बोलोगे 2000 ए है। यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे आप बोलोगे 2a है। यहाँ पे मैं बोलूँगी ए क्या है, तो आप बोलोगे क्या है, 5 है। और अगर मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पे ए क्या है, तो आप कहोगे नहीं है। क्यों, क्योंकि एपी का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म होती है। उसके बाद मैं आपको बोलूँगी सेकेंड टर्म क्या होती है, A2 क्या होता है, तो A2 क्या होती है, सेकेंड
टर्म होती है, ठीक है। सेकेंड टर्म मतलब क्या है, जैसे 2 4 6 8 है तो उसमें 4 क्या है, सेकेंड टर्म है, तो यहाँ पे A2 क्या है सेकेंड टर्म है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूंगी कि डी क्या है। डी कुछ भी नहीं है, डी मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या होता है कि क्या वो फिक्स्ड वैल्यू है जिसको मैं ए में ऐड कर रही हूँ, जिससे मुझे ए मिल रहा है, मतलब A2 मिल रहा है। तो आप ध्यान दोगे कि A, ठीक है, A2 माइनस A1 डी होता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार आप ध्यान से देखो कि ये क्या है। अब हम ले लेते हैं कि हमको डी, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे ऑब्टेन करा है, इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, ले लेते हैं डी है, ठीक है। अब डी हमें कैसे ऑब्टेन हो रहा है, तो देखो जब हम डी हमको कैसे ऑब्टेन हो रहा है, देखो जब हम A1 में D को प्लस कर रहे हैं तो हमें A2 मिल रहा है। ये बात सही है नहीं है, देखो अगर आप देखोगे तो 2 है, 2 में जब मैंने 2 ऐड करा तभी मुझे 4 मिला, 4 में जब मैंने 2 ऐड करा तभी मुझे 6 मिला, 6 में जब मैंने 2 ऐड करा तभी मुझे 8 मिला। तो यानी कि अगर मैं A1 में D ऐड करूँगी तो मुझे A2 मिलेगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि D क्या है, A2 माइनस A1 है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पीछे वाली टर्म से आगे वाली टर्म माइनस करते हैं, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से। नहीं, कंफ्यूजन रहता है क्या, अगर हम 8 को 2 से माइनस कर देंगे, मतलब 8 है, 8 में 2 माइनस कर देंगे तो क्या हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। क्या वो एक एपी होगा, वो एक एपी नहीं होगा। आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म को ही क्या करना है, माइनस करना है डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डी को भी समझ लिया कि डी क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब एक चीज़ हमारी आती है, एक चीज़ हमारी क्या आती है कि आप देखो यहाँ से देना, ए था तो फर्स्ट टर्म था, A2 था तो सेकेंड टर्म था, A3 होगा तो क्या होगा, थर्ड टर्म होगा, ठीक है, A4 होगा तो फोर्थ टर्म होगा ना। अगर ऐसी चलती जाएगी क्योंकि AP क्या चलता जाएगा। मैं आपसे बोलूँगी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस तरीके से एपी तो रुकने वाली नहीं है, एपी तो चलती रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई एक n टर्म है, क्या है, कोई एक n टर्म है, वहां पर भी कितने टर्म होगी, मतलब a की वैल्यू क्या होगी। तो देखो मैं बोलूँगी an है तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, n है, मतलब n टर्म होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n टर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान दें तो अब आपका क्या बनता है, एक फॉर्मूला बनता है। एक फॉर्मूला क्या बनता है, दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक कन्फ्यूजन होता है कि ये n में और इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस बहुत, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं ये वाला, ठीक है। इसमें क्या लेते हैं, 2 4 6 8, तो आपको ये मैंने बता दिया एपी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको मैंने ये समझा दिया, आपको मैंने ये समझा दिया, बट मैंने आपको an नहीं समझाया अभी, आपको ध्यान देना है। देखो आपको मैंने इन दोनों को अच्छे तरीके से भी नहीं समझाया, an को भी नहीं समझाया, n को भी नहीं समझाया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको ध्यान दे क्या देना है, मैंने आपको बोला फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ये टर्म कुछ नहीं है, ये टर्म n है। इतना आपको, मतलब जो आपको मैं अभी से बता रही हूँ, ये टर्म ये टर्म कुछ नहीं है, ये क्या n है। तो अब टर्म क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो अगर मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको थर्ड टर्म मैंने दिया हुआ है, मैंने आपको बोला कि आप मुझे बताओ इस एपी की थर्ड टर्म क्या होगी। थर्ड टर्म मतलब कि A3 क्या होगा, इतना क्लियर है ना। देखो an यानी कि मुझसे पूछा गया है, तो अभी हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो a कितना दिया है, 2 दिया है, मैं लिख दूंगी 2। n मतलब क्या है, थर्ड टर्म, तो वो थर्ड टर्म क्या होगी, t माइनस 1। d कितना है, d आपको मैंने बताया है 2, ठीक है, A2 माइनस A1 दैट विल बी 2 ना। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 2 2 4, ठीक है। और जब आप 4 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे थर्ड की प्लेस में कौन था, 6 था। ऐसा आप समझ सकते हो कि सपोज घर है, ठीक है, कितने घर है, 3 घर है, मतलब एक कॉलोनी है, वहाँ पे बहुत सारे घर हैं और हर घर में कोई एक नंबर रहता है। तो मैंने आपसे बोला बताओ मुझे तीसरे घर में कौन रहता है, कौन सा नंबर रहता है तीसरे घर में। तो वो जो कौन सा नंबर है वो an होगा, पर जिस घर में वो रहेगा, मतलब जो उस घर की लोकेशन होगी, जो वो कहलाएगी उसका टर्म, कि उस टर्म में वो रह रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको फिर कंफ्यूजन है, आप देखना चाहते हो, देखो अब मैंने आपको ये बताया है कि उस घर में जो रहता है, मतलब जो an है, nth टर्म है, वो 6 है, और मुझे बताओ वो कौन से घर में रहता है। अगर आपको मैंने ये भी बताई है तो फिर आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, हमें घर निकालना है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2, आप इसको इधर कर दोगे तो कितना आएगा 4, और n माइनस 1 हो जाएगा 2,
कितना आएगा 2, यानी कि n कितनी, n की वैल्यू क्या जाएगी 3, मतलब तीसरे घर में कौन रहता है 6 रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कि an और n में माइनस मतलब क्या डिफरेंस क्या होता है ना। an क्या कहलाता है, an कहते हैं nth टर्म, मतलब उस टर्म में कौन सी वैल्यू बैठी हुई है, AP की कौन सी वैल्यू उस टर्म में बैठी हुई है। और टर्म क्या है, टर्म आप कह सकते हो वो एड्रेस है जहाँ पे an क्या है बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया है कि an और n में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन हम समझ चुके हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है हम वो समझ गए हैं, और किस तरीके से हम जनरल टर्म को समझते हैं वो भी हमने समझ लिया ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाय बाय।